फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ। आज का टॉपिक है 3 वेरिएबल्स दिया हो लीनियर इक्वेशंस का, तो मैट्रिक्स का यूज कैसे हम इस वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं, इसे हम बताएंगे। एंड ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये यूनिक सोल्यूशन देगा कि इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन देगा या नो सोल्यूशन भी देगा, तो ये कैसे हमें पता चलेगा, इसको भी हम बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ पर देखिए मैंने सेम इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट d1 d2 d3 के प्लेस पर 0 0 लिखा हुआ है। तो इसमें डिफरेंस बस इतना है कि जब कांस्टेंट दिया गया होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, और अगर कांस्टेंट 0 है तो हम उसे बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो पहले हम यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे इन इक्वेशन का या तो सोल्यूशन हमें मिलेगा या तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन मिलता है तो क्या होता है, नो सोल्यूशन दे रहा है तो क्या मिलता है, देखते हैं। सोल्यूशन अगर देगा तो हमें दो तरीके से मिलेगा, या तो यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ था उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। एंड जो वेरिएबल्स है x y z इसको यहाँ इस तरह लिखेंगे, एंड कांस्टेंट को d1 d2 d3 को इक्वल टू में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे हम डिनोट ए से कर रहे हैं, वेरिएबल्स को कैपिटल एक्स एंड कांस्टेंट को कैपिटल बी से। तो हमें एक्स को फाइंड करना है, तो ए को इधर हम कर देंगे इक्वल टू के पास, तो यहाँ पे ये ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और बी के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम जो है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। ए इनवर्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हम इस मेथड से नहीं बताएंगे, इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं तो इसे बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए हम इसका एक ट्रिक बताते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन होने की कंडीशंस क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिक सोल्यूशन होने का कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम उस इक्वेशन को बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन देगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा एंड एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसे बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी वैल्यू अगर 0 आ जा रही है तो हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। नो सोल्यूशन की कंडीशन में डिटर्मिनेंट 0 होगा एंड एडजॉइंट ऑफ ए का भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो नो सोल्यूशन। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ये ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन क्या है। यहाँ पे कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा तो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर जो है अगर इसमें हम और भी बोलते हैं, जैसे यूनिक सोल्यूशन दिया, ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे हम एक और नाम देते हैं ट्राइवल सोल्यूशन, ट्राइवल सोल्यूशन। और यहाँ पे अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो इसे हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये भी कभी कभी पूछता है कि इक्वेशन दिया गया है, बोलेगा कि इसमें इक्वेशन ये ट्रिवियल सोल्यूशन है कि नहीं है, तो अगर ये कंडीशन हमें मिल जा रही है तो हम बोलेंगे कि वो नॉन ट्रिवियल या ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो इसका एक और मेथड है, हमें ये यूनिकनेस और इनफाइनाइट सोल्यूशन या नॉट सोल्यूशन, ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, हमने यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नहीं बताया। अगर यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये दो कंडीशन अगर हो जा रहा है तो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो इसे हम और भी शॉर्ट तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक रूल है क्रैमर रूल, तो चलिए अब हम उसको बताते हैं।